कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा मामले में बोलना पड़ा पप्पू यादव को भारी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद पप्पू यादव कह रहे हैं। दरअसल बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। और ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले में की गई है, जिसमें पटना की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया था। पुलिस की टीम शुक्रवार रात करीब 12 बजे पटना के मंदिरी इलाके में स्थित पप्पू यादव के आवास पर पहुंची। गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान लगभग 3 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस दौरान अचानक पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए और माहौल कुछ देर के लिए और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हालांकि स्थिति सामान्य होने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपने साथ लेकर चली गई। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को देर रात मेडिकल जांच के लिए IGIMS ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। पुलिस के अनुसार शनिवार को उन्हें संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के समय पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें इस केस के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, मेरे साथ क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दौरान उनके आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस कार्रवाई में सिटी SP के नेतृत्व में 5 DSP, 6 थानेदार और करीब 100 पुलिसकर्मी मौजूद थे। पटना के सिटी SP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ये मामला वर्ष 1995 से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से अदालत में चल रहा था। SP सिटी के अनुसार पप्पू यादव को अदालत में पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया गया था, लेकिन वे तय तारीखों पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसे अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना माना। इसके बाद पहले उनकी संपत्ति कुर्क करके का आदेश दिया गया और फिर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसी आदेश के तहत पटना पुलिस ने ये कार्रवाई की। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो 31 साल पुराना मामला। ये मामला 1995 का है और गर्दनी बाग थाना कांड संख्या 552/1995 के तहत दर्ज हुआ है। आरोप है कि पप्पू यादव ने गर्दनी बाग इलाके में स्थित एक मकान किराए पर लिया, लेकिन बाद में उस पर कब्जा कर लिया। मकान मालिक विनोद बिहारी लाल का कहना है कि मकान व्यक्तिगत उपयोग के नाम पर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे राजनीतिक कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगा। जब मकान मालिक को इसकी जानकारी हुई तो विवाद बढ़ गया और उन्हें गर्दनीबाग थाने में FIR दर्ज कराई। इस केस में पप्पू यादव पर धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध रूप से घर में प्रवेश, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश और जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये मामला लंबे समय से MP MLA विशेष अदालत में विचाराधीन था और इसकी नियमित सुनवाई चल रही थी। अब पप्पू यादव को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। इस गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें अब कोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।